जो हमने सद्भाव यात्रा के बाद जो सभी 23 जिलों में जाने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसी कड़ी में आज दूसरा जिला था। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी और आज फरीदाबाद में इसका आयोजन था। आप इसको कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की संज्ञा दे लें या सद्भाव यात्रा का एक धन्यवादी दौरा कह लें, क्योंकि इसमें जो उस यात्रा के दौरान जिन लोगों ने इसमें साथ दिया था, साथ चले थे, समर्थन दिया था, और जो नए लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, वो सब लोग इस प्रकार से इस कार्यक्रम में आए थे। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पूरे 23 जिलों में ये जाएगा और उसके बाद फिर विधानसभाओं में निकल जाएंगे। यार ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अब पुरानी हो ली है। यात्रा के पहले दिन से सुनना शुरू किया था, अभी भी वही राग चल रहा है, कौन आया कौन नहीं आया। मैंने तब भी कहा था कि हम इन चीज़ों की लंबी चौड़ी परवाह नहीं करते, कौन आया कौन नहीं आया। और मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, यदि लोग उसी परिपाटी पे चल के या उसी फॉर्मूले पे चल के ये सोचते हैं कि हम आगे वाला चुनाव जीत जाएंगे या आगे हमारी राजनीति ज़्यादा सार्थक हो जाएगी, तो जो चीज़ लगातार 4 बार विफल हुई है, उसी लाइन पे चल के यदि आप अपनी राजनीति आगे करना चाहें, तो मैं सिर्फ उनकी सोच को साधुवाद दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मानना है कि अगर आप विपरीत परिस्थिति में भी इकट्ठे नहीं होंगे ना, तो फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकते। तो ये बात जिनको समझ में नहीं आ रही, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ भी धर्म देख के तो नहीं उचाड़ा जा रहा, क्योंकि फिलहाल जो एक प्रकार का बुलडोजर राज हम देख रहे हैं, वो तो समाज के कुछ विशेष वर्गों तक सीमित है। अन्यथा ये जो सेटलमेंट्स का सवाल है, जिनको आप स्लम्स कह लीजिए या झुग्गी झोपड़ी कह लीजिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिससे हर सरकार को निपटना होता है। कई सरकारें मानवता के आधार पे, जो आपने जिक्र किया 40-50 साल से लोग बसे हुए हैं, उसको उस तरह से सुलटाने का प्रयास करते हैं, जो कि होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है, ये बुलडोजर वाला, कि लोगों की भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार करके और आप बिल्कुल एक लठ वाला जो राज है वो स्थापित करें। मैं उदाहरण के तौर पे दूंगा, देश का सबसे बड़ा स्लम धारावी है। धारावी को अब रीडेवलप किया जा रहा है। ये नहीं है कि वहां पे उनको डंडे मार कर निकाला जा रहा हो। उसकी रीडेवलपमेंट की कहानी एक दूसरी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि वहां पे बुलडोजर चला के और लोगों को कह दिया दफा हो जाओ, यूपी बिहार जहां से आए हो वहां चले जाओ। कोशिश यही है कि उन लोगों के लिए बेहतर सुविधा और एक सुनियोजित तरीके से उनको कॉलोनीज का रूप देके उनको बसाने का प्रयास किया जाए। तो जो भी सरकार ये बसी बसाई विरासत के ऊपर अपना ये पीला पंजा चलाते हैं, वो कोई रास्ता या तरीका नहीं है। संवेदनहीनता जो है वो किसी सरकार की पहचान नहीं बननी चाहिए। हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी सरकार जो 21 दिन से एक प्रबुद्ध व्यक्ति, इतना मशहूर व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा है, उससे संवाद तक ना करे, तो वो संवेदनशीलता, लोगों की भावनाओं के प्रति कोई सम्मान दिखाना फितरत में नहीं है इनके।